वेक्टर्स है। दिस इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जितने भी एरो आपको दिख रहे हैं डायग्राम, सभी वाइजेंट प्लेन में है। तो हम इनके दो कंपोनेंट बना लेंगे, सारे वेक्टर के 2 कंपोनेंट बना लेंगे। सभी का एक y कंपोनेंट बना लेंगे, एक z कंपोनेंट बना लेंगे। हमने क्या किया, रिजॉल्व ईच कंपोनेंट, ईच इलेक्ट्रिकल वेक्टर, ईच इलेक्ट्रिकल वेक्टर। इलेक्ट्रिकल वेक्टर बनाया, मैग्नेटिक भी आप बना सकते हैं। Elon Musk is the richest man in the world. Along y-axis and z-axis। तो आपको रिजॉल्व करने के बाद कुछ कंपोनेंट y-axis में दिखेंगे। देखिए रेड वाली y कंपोनेंट है, सभी के y कंपोनेंट है, ऐड कर दिया है। और एक z कंपोनेंट है जो दिख नहीं रहा है, डॉट है ना, डॉट दिख नहीं रहा क्योंकि z एक्सिस में है। जो डॉट्स देख रहे हैं ये z कंपोनेंट है। तो जो आप एरो देख रहे हैं रेड वाला, ये सभी के y कंपोनेंट है। दीज आर y कंपोनेंट, y कंपोनेंट। क्लियर? 2 कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया। अब इसके जितने भी कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट में देखिए जितने भी एरो देख रहे हैं वाला, हर में इक्वल एनर्जी होती है। भाई सभी का एम्पलीट्यूड तो इक्वल होगा ना, ई नॉट, सारे ई नॉट इक्वल होगा। तो अगर इसकी पूरी इंटेंसिटी सपोज आई नॉट है, लाइट एनर्जी पूरी आई नॉट है, तो आई नॉट बाई 2 रेड वाले एरो में, आई नॉट बाई 2 डॉट वाले में होगी। अब इसके बाद एक रख देंगे क्रिस्टल। क्रिस्टल की जो एक्सिस है ये वाली, इसके पैरेलल 2 कंपोनेंट्स होंगे, वो तो पास कर जाएंगे। भाई आई नॉट जो रेड वाली एरोज हैं ये पैरेलल है एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। एरो पास कर गई, डॉट ब्लॉक होगी। अगर इसको आप जेड एक्सिस में रख देते, जेड एक्सिस रख देते तो डॉट वाली ब्लॉक पास हो जाती, एरो ब्लॉक हो जाती। अब ये पोलराइज हो गई, ये वाली पोलराइज लाइट। आ गया समझ में? हमने क्या किया, ऑल द वाइब्रेशन जितने भी थे हमने रिजॉल्व किया है इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन y एंड z। सो अनपोलराइज, आप इसमें लिख लीजिए, थोड़ा सा वर्ड लिख लो, अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट इज इक्विवेलेंट टू सुपरपोजिशन ऑफ
mutually perpendicular identical plane polarized light. Two mutually perpendicular identical plane polarized lights. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरो डॉट था मैं उसी की बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है, मान लो हमने बहुत सारे डॉट एरो ले लिए, देखिए आप 3 डॉट 3 एरो, और हमने क्रिस्टल से पास किया, या इसमें सपोज करो कि एरो कंपोनेंट 3 दिख रहे हैं। देखना जरा दूसरा डायग्राम, इसमें डॉट में एक ही 2 में दिख रहा है, सब में दिख ही नहीं रहा। जैसे यहाँ डॉट दिख गया, बस इन दोनों में डॉट नहीं है। ये तो कंप्लीट अनपोलराइज है। ये देखिए, ये पार्शियली पोलराइज। ये क्या है? पार्शियली पोलराइज। यहाँ क्या था, मैं ऊपर वाले में दिखाऊं तो समझ में आएगा। देखो, मैं 2-3 एरो ले लेता हूँ, फिर आपको समझ आएगा ये बात। यहाँ तीनों में देखिए हमने डॉट दिखाया, पास किया तो ऑल द 3 एरो आ गए, डॉट एक भी नहीं आए, डॉट पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ डॉट 2 आए, एक आध डॉट भूल गए। तो ये क्या है? पार्शियली पोलराइज। थर्ड पॉइंट लिखिए, both transverse and longitudinal wave shows phenomenon of refraction, reflection, interference, diffraction, but polarization can only be shown by transverse wave. ये खास डिफरेंस है, ट्रांसवर्स वेव, ओनली ट्रांसवर्स वेव से शो, लॉन्गिट्यूडनल से नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको, बैलेंस लॉ। लिखे पॉइंट आपने? अच्छा, एक चीज और लिखो, पॉइंट नंबर 4 और लिखिए। देखिए, अपार्ट फ्रॉम पार्शियली पोलराइज, एंड प्लेन ब्रैकेट में लिखो लीनियरली
लीनियरली लाइन बना रखा है आपने, लीनियरली अपार्ट फ्रॉम पार्शियली पोलराइज्ड एंड प्लेन ब्रैकेट में लीनियरली पोलराइज्ड. Light can also be circularly or elliptically polarized. Circularly or elliptically polarized. Circularly or elliptically polarized. ये चीज आप समझ लो क्या आई, सर्कुलरली elliptically polarized. बच्चे हमारे आते हैं क्लास में, सब कुछ सब छोड़ दिए पढ़ना लिखना. 45 बच्चे हैं. आधार, आदित्य शर्मा, आदित्य, अक्षत, अंजलि कुमारी, आपका आज सब तुम्हारे डाउट रहते हैं, कुछ भेजा हुआ था आज का. मैंने अभी भेजे नहीं है, वो मैं कलेक्ट कर रही थी. अच्छा अच्छा. एक दो बजे आज आयुषी शर्मा, निशा भाटी, सभी लोग कमिंग एग्जाम की तैयारी करिए जो अभी पेपर आने वाला है, और थोड़ा मेहनत से करो. सिलेबस इस बार पूरा नहीं एनसीईआरटी वाले में, ये भी दिक्कत है, कैसे होगा. सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट में कंप्लीट है, फिजिक्स में ही रहता है. फिजिक्स पूरा मॉडर्न फिजिक्स आ रही है एनसीईआरटी टेस्ट में. बाकी सब्जेक्ट में क्या स्टेटस है? कंप्लीट तो नहीं हुआ सर. और अगर आप दोनों का रेजिस्टेंस 0 कर दो तो आपने कभी सोच लिया कि रेजिस्टेंस 0 है, दोनों साइनो नेगेटिव है, ये डिवाइड कर 1/2 y/8 फिर d/8 ये लाइन की इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन की तो इसको लीनियरली पोलराइज कंप्यूट किया है, जो बायोमेट्रिक डायरेक्शन इसके भी एंगल का ऊपर डिपेंड करता है. लास्ट में क्लियर हुआ.
अच्छा, डीसी नॉलेज का क्या होता है? नॉलेज में क्या बताया है कि आप पहले लाइट पोलराइज कर लो, अब पोलराइज लाइट को जैसे एरो दे दिया, पहले से हटा दिया तो पोलराइज लाइट होगी। अब इसकी एक्सिस है राइट लाइन करके दूसरा पोलराइज कर दिया। तो सर्किट के अंदर जो लाइन बहुत सारी देखते हैं ना, लाइन ये सारे चीजें के सिस्टम है। सभी चीजें सिर्फ क्या है, सिस्टम है। पत्ते ना नीडल्स हैं, सिस्टम जो इसमें लिया था निकॉल ये सभी नीडल्स जैसे बहुत सारे होते हैं। तो आपने क्या किया, वाइट के थोड़े से एंगल की इंक्लाइन कर दिया। आप जैसे इसकी एक्सिस को आपने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, थीटा से डिपेंड कर दिया। अब जो लाइट आएगी ये इसका कंपोनेंट पूरा तो इकट्ठी निकलेगा नहीं भाई। अगर वाइट अब इसका कंपोनेंट एम्पलीट्यूड कंपोनेंट ई नॉट, आप थीटा को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा ई नॉट कॉस थीटा, इधर ई नॉट था ना, इसका कुछ कंपोनेंट आएगा उस डायरेक्शन में। तो मान लो पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो आई नॉट होगा प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर। अभी इंटेंसिटी सपोज आई हो गई, आई प्रोपोर्शनल होगा ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको डिवाइड कर दो, आई ओवर आई नॉट, आई बाई आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी इक्वेशन आ गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर। ग्राफ बना लें, आई 90 डिग्री 180 डिग्री कॉस 90 0 ग्राफ बना। इफ आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, पहले पोलराइज करना पड़ेगा आपको। पहले सिंगल पोलराइज रखो, डॉट एरो दोनों आने दो, लाइट पोलराइज हो गई। इंटेंसिटी इसका आई नॉट दिया है, इसका आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। देन पोलराइज टर्न कर दो बाई एंगल थीटा, दूसरा पोलराइज टर्न कर लो बाई एंगल थीटा। अब जो लाइट इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे मान लो हमने 3 पोलराइज ले लिया, 3 पोलराइज, एंगल है, 3 एंगल। पहले वाले से अनपोलराइज लाइट पास किया, क्या पास किया है, अनपोलराइज लाइट। ये 32 वाट पर मीटर स्क्वायर दिया है, लेकिन ये अनपोलराइज लाइट लिख देना, डॉट दिया एरो दिया।
अनपोलराइज्ड लाइट। अब देखते हैं क्या इंटेंसिटी मिलेगी हमें। ये टर्न कर देगा, कुछ ये कर देगा, कुछ ये कर देगा। दे आर थ्री पोलराइज्ड एबीसी। बताओ, आप बताओ तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या मिलेगा तीनों को। E volt. 3 वाट, बिल्कुल सही आंसर। सही है तुम लोग एकदम। पेज रफ कर दूं ये वाला, ये बता दूं, बता देता हूँ, बाकी लोग भी देख लेंगे ना। आई ए कितना आया? 3, इसने हाफ कर दिया। आई ए 60। और आई बी क्या होगी भाई? 3 cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30। रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, इट इज 12 ना। Yes, sir. आई बी वाले को एक्चुअल लेगा, आई बी वाले को एक्चुअल मान लिया, cos स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई कर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। देखो पोलराइजेशन इतना आप लोग समझ आ गया, इतना बताया हमने। यस ठीक है। दूसरा पॉइंट है पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। बाई रिफ्लेक्शन। तो एक वाटर सरफेस या कोई ग्लास कुछ भी आप ले लीजिए, बट दैट पार्शियली पोलराइज, ट्रांसपेरेंट पूरी तरह नहीं होना चाहिए, वाटर लाइक मीडियम चलेगा, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी कर दे, रिफ्लेक्शन भी करा ले। हमने यहाँ से लाइट ले लिया है, डॉट एरो को, नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। अब यहाँ से लाइट देखिए रिफ्लेक्ट होके भी जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में भी आएगी। अब उतने इंटेंसिटी तो नहीं दिखेगी जितनी यहाँ की, थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है, एरो की भी कम हो जाएगी और डॉट की भी कम। डॉट एरो की इंटेंसिटी उतनी नहीं रहेगी, यहाँ भी नहीं रहेगी। बट आप धीरे धीरे इस एंगल को चेंज करना, थीटा के साथ इस थीटा को धीरे धीरे चेंज करना। इसको हम आई ले लें, अच्छा रहेगा। आई डिस्टेंस। हमने क्या क्या देखा, नंबर 1 पॉइंट लिखा, इफ आई इज लेस देन पर्टिकुलर एंगल थीटा पी। थीटा पी क्या है? ये पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल
आई थीटा पीछे अगर कम होगा तो रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज होगी, रिफ्लेक्टेड वाली पार्शियली पोलराइज होगी। अगर आई एग्जैक्टली थीटा पी है तो रिफ्लेक्टेड वाली कंप्लीट पोलराइज होगी, रिफ्रैक्टेड वाली तो हमेशा ही पार्शियली होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट हमेशा ही पार्शियली होगी, ऑलवेज पार्शियली पोलराइज, ऑलवेज पार्शियली पोलराइज। और ज्यादा करेंगे तो भी एक सिचुएशन है, अगर आई मोर देन थीटा भी कर दिया सेम सिचुएशन है, बोथ रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड आर पार्शियली पोलराइज। समझेगा बेटे, आप सबके समझ में आ गया। इसके बाद एक